हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी शाम के 5:30 बजे से। अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, सौरभ रेडी हो रहा है। हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा बाहर, मार्केट जाने वाले हैं। आज फ्राइडे है और सौरभ ऑफिस से भी आ गया है, तो इसीलिए कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि कल हमारे घर पे, कल यानी सैटरडे हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट। तो उसी के लिए मार्केट थोड़ा सा जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खरीद के लेके आना पड़ेगा। जो कुछ भी उन लोगों को खिलाएंगे, उन लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। वैसे शाम तक वो लोग आ ही जाएंगे और फिर रात को डिनर करके उसके बाद ही उन लोगों को हम लोग घर भेजेंगे। तो मैं लड़की होकर जल्दी रेडी हो जाती हूँ और भाई साहब जेंट्स होकर लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेता है। पालक चकाना गो है, पालक चकाना। यहीं पे अभी बैठ के सौरभ कुछ काम कर रहा था लैपटॉप से, तो लैपटॉप यहीं पे उसने रख दिया। हे আমি কি ফর্সা লাগছি জানো, ব্যালকনির এখানটাতে এসে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ এসো এসো, তুমিও এসো, তো তোমাকেও ফর্সা লাগবে। দাড়িগুলো সেভ করো না, ना फ्रेश लगছে ना। तो हमारा यहाँ पे ये सामने वाला जो टावर आप देख रहे हैं ना, उस टावर में एकदम जो टॉप फ्लोर है, बिल्कुल मेरे उंगली के यहाँ पे बिल्कुल जो टॉप फ्लोर जो है ना, वहाँ के बैल्कनी में इस टाइम पे 4 से 6 बजे तक इतने सारे की बोले ओटाके टियाटाके की बोले तोता आते हैं। बहुत सारे, मतलब एक झांक में आते हैं तोता। मिनिमम 15 से 20 तोता तो है ही। ठीक है, मैं पहले उसको कबूतर सोचती थी। ठीक है, मैंने देखा था बहुत दिन पहले ही कि वहाँ पे डेली कुछ चिड़िया के बैठती है, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद कबूतर होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर है। लेकिन जिस दिन अनुश्री और रुबादा आए थे, उस दिन अनुश्री ने मुझे दिखाया कि दीदी वो देखो वहाँ पे इतने सारे तोता हैं। तब मैं सोच रही हूँ कि तोता तो यहाँ पे नहीं है, कबूतर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कबूतर है। तो बोला कि नहीं नहीं, आप अच्छे से देखो कि वहाँ पे तोता ही है। फिर ना मैंने अच्छे से देखा कि हाँ सच में तोता था। बड़े बड़े जो टेल होते हैं ना उन लोगों के, रेड रेड, हाँ चलो हाँ बैग नहीं ना, रेड रेड होट वाला, तो वही तोता था। और लिटरली उस दिन के बाद मैंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है, नहीं नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है कि वो तोता ही है। और वो हमेशा तोता का जो आवाज़ होती है ना, टी टी करके, वैसे ही वो लोग ना आवाज़ करते हैं। तो फिर आज मैंने सौरभ को भी दिखाया। आज थोड़ा कम था, 8 से 10 तोता वहाँ पे था, जिसको पैरेट बोलते हैं ना, पैरेट 8 से 10 था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। बैगटा नीले, बैगटा नीले, बैगटा नहीं ना, और एटीएम कार्डটাও নিয়ে নাও। घर पे कैश भी खत्म हो गया है, कैश भी उठाने जाना है। हाँ, আমার एटीएम तो তোমার কাছে আছে। आजकल আমার एटीएम तो আমার কাছে থাকে ना। मेरा एटीएम और आजकल मेरे पास नहीं होता है। मेरे एटीएम पे सौरभ ने कब्जा कर लिया है। मेरा एटीएम आजकल सौरभ के पास होता है। मेरा एटीएम भी कहाँ पे छुपा के रखा है, देखिए किस कोने से निकल रहा है वो ढूंढ ढूंढ के। अरे मेरा लाइसेंस कहाँ गया है? तुम्हारा लाइसेंस मुझे कैसे पता? तुम्हारा लाइसेंस है गाड़ी का लाइसेंस? तो तुम्हारा लाइसेंस तो मेरे हाथ में है। गाड़ी का लाइसेंस आई डोंट नो। तो चलिए अभी निकलते हैं और देखते हैं मार्केट से क्या क्या लाना है। फिलहाल अभी जो मुझे याद है कि कुछ नॉनवेज लाना है और आलू प्याज भी लाना है, और उसके साथ और क्या लाना था, जिंजर गार्लिक वगैरह, यही सब लाना था। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ सामान खरीदेंगे नहीं क्योंकि हमारा जाने का टाइम भी आ रहा है। तो इतना ज़्यादा कुछ खरीद के ना फिर वो सब कुछ वहाँ पे कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे मेड को दे के जाना पड़ेगा। इसलिए अभी हम लोग बहुत ही लिमिटेड सब्ज़ी वगैरह सब कुछ खरीद रहे हैं, ताकि हम लोग जितने दिन तक यहाँ पे हैं उतने में काम मतलब दिन गुजारा हो जाए ऐसे। तो अभी हम लोग बहुत ही कम ग्रॉसरी खरीद रहे हैं, नॉनवेज खरीद रहे हैं। सौरभ मुझे छोड़ के चला जा रहा है, चाबी अभी उठा लिया है। चलिए बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम लोग अभी आप पहुँचे हैं एटीएम में। सौरभ अभी गया है पैसा उठाने के लिए और मैं नीचे खड़ी हूँ, मतलब बाहर खड़ी हूँ। और पीछे जो ये बड़ा सा टावर देख रहे हो ना, ये वाला हमारे मतलब ये पूरा ही हमारा सोसाइटी है, ठीक है। हमारे सोसाइटी के बिल्कुल बगल में ही ये एटीएम है। तो ये वाला टावर हमारे सोसाइटी का सबसे लंबा और सबसे बड़ा टावर है और जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लैट्स हैं। तो इसको बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें कि जो कि सारे 1 RK है, मतलब 1 RK नहीं, RK बोलते हैं जिसे, मतलब कुछ बेडरूम वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब 2 BHK 3 BHK ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बेडरूम है और उसी के साथ ही लिविंग हॉल, उसी के साथ ही किचन और उसी के साथ ही वॉशरूम वगैरह, बैल्कनी, सब कुछ एक रूम के अंदर ही है। तो सौरभ का एक फ्रेंड है जिनके घर हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, उनके घर पे ना बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब छोटा सा बिल्कुल कितना होगा 300 से 400 स्क्वायर फीट का एक रूम होगा और उसी के अंदर पूरा आप रह सकते हो, सब कुछ उसी के अंदर ही है। तो ये है हमारा सोसाइटी का स्टूडियो अपार्टमेंट, इसके अंदर मैं आज तक कभी आई नहीं हूँ, लेकिन सौरभ का एक फ्रेंड रहता है इसी टावर में ही। तो उनसे मैं एक दिन सुन रही थी कि इनका भी ऐसा ही है, 350 या 400 स्क्वायर फीट का है एक फ्लैट और जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो और इवन बैल्कनी भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि बैल्कनी बहुत छोटी सी है, ऐसा नहीं है, मतलब सब कुछ ही छोटा छोटा ही है, बेडरूम भी छोटा ही है, किचन स्पेस भी छोटा है, बैल्कनी भी छोटा है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए सौरभ आ गया है एटीएम से पैसा लेके, भेजो। हाँ, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कौन है नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लेट्स सी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारे डेस्टिनेशन में हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग आए हैं दीपांशु चाइनीज़ फूड और इसी के बगल में बिल्कुल है यहाँ पे उत्तराखंडी केटा हांडी मीट निकी, उत्तराखंडी हांडी मीट, जहाँ पे पहाड़ी चीज़ें आपको मिलेगी खाने को, जैसे कि चिकन फ्राई हो गया पहाड़ी स्टाइल पे और फिश फ्राई हो गया, हांडी मटन जो कि मटन में दम में ना स्लो कुक करके वो लोग बनाते हैं, और सोया चाप वगैरह देखिए इस साइड में सोया चाप वगैरह सब कुछ टांगा हुआ है। और ये जो पीछे छोटा सा हट है इसमें सारे चाइनीज़ फूड मिलते हैं। और यहाँ पे एक भैया जो अभी बना रहा है ना, वहाँ पे ये बेसिकली है पहाड़ी मीट का सेक्शन, ये है यहाँ पे आपको पहाड़ी मीट, फिश फ्राई, चिकन फ्राई सब कुछ मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बैनर भी टंगा हुआ है उत्तराखंडी हांडी मीट, तो बहुत टेस्टी खाना होता है। ये देखिए हांडी में यहाँ पे स्लो कुक हो रहा है मटन, चिकन सब कुछ, तो बहुत टाइप के मीट और मछली यहाँ पे मिलती है। हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, यहाँ का खाना एक बार ट्राई करते ही है। ये कौन सा सेक्टर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, कॉपी सेक्टर तुम्हें जाना है एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल बगल 93 सेक्टर 93 है, हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है। तो हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, यहाँ का चिकन फ्राई एलडीको चौक, अच्छा, तो यहाँ का चिकन फ्राई और सोया चाप, मलाई सोया चाप स्पेशली, और फिश के कुछ आइटम्स तो हम लोग ट्राई करते ही हैं। तो आज अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है सोया मलाई चाप, और सौरभ ये मेरे लिए, और तुम्हें क्या ऑर्डर किया था? चिकन फ्राई। सौरभ ने ऑर्डर किया है पहाड़ी चिकन फ्राई, जो कि बहुत स्पाइसी होता है। अब इसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा लिट्टी चोखा का स्टॉल भी है, तो सारे सब टाइप के खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार आ जाए हमारे ऑर्डर, उसके बाद ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ, देखना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। ये हमारा आ गया है चिकन फ्राई पहाड़ी स्टाइल। देखिए, देख के ही पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और यहाँ पे सोया चाप हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म, बस थोड़ा सा बचा हुआ है।
सौरभ खाने के लिए बेताब है। केमन सुपर। और यहाँ पे देते हैं कुछ सैलड, ऑनियन सैलड, और उसके साथ ग्रीन चटनीटा किसर है, पुदीना धनिया ये सब है ना, क्या पुदीना धनिया लहसुन की कलियाँ ये सब डाल के ये ग्रीन चटनी बहुत टेस्टी लगती है। मैं भी एक खा के देखती हूँ। परफेक्टली कुक्ड ना, मस्त किया। खट्टा भी है। सौरभ ने कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लिया। ये একটা লেগ পিসও দিয়েছে। লেগ পিসটা আজকে আমি খাবো। এই देखिए एक लेग पीस फ्राई भी दे दिया है। तो यहाँ पे पेट पूजा हमारी हो गई और नेक्स्ट डेस्टिनेशन घर। मार्केट ही तो नहीं गए अभी तक। मार्केट ही नहीं गए, मार्केट जाने के लिए निकले और इधर उधर घूम के खाना वाना खा के सौरभ बोल रहे हैं अभी घर, अभी तो मार्केट ही नहीं गए। तो ये देखिए पीछे ये स्टॉल है ना, यही है उत्तराखंडी हांडी मीट। अभी आज जैसे फ्राइडे है तो काफ़ी भीड़ होगा। सैटरडे संडे डेली भीड़ होता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ होता है। मतलब मंडे टू संडे डेली खुला होता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे और संडे ज़्यादा भीड़ होता है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे वीकेंड में ही आते हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा भी चल रही है ना, देखिए पीछे पूरा ग्रीनरी। नोएडा का यही एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ग्रीनरी काफ़ी देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट, उसके बाद मार्केट से चलेंगे घर। गए थे हम लोग काफ़ी टाइम पहले, 7 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। उस टाइम पे बहुत प्यारी सी सनसेट भी हो रही थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोग ना इवन जहाँ पे बैठे थे वहीं पे बैठ के पूरा सनसेट वहाँ पे दिख रहा था। तो हम लोग सनसेट देखते देखते चिकन फ्राई खा रहे थे। वो एक बहुत ही अलग किस्म का वो एक एक्सपीरियंस था, जो कि नोएडा छोड़ने से पहले हम लोग ये सारे एक्सपीरियंस गेन करके बैंगलोर जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कि वहाँ पे ऐसा हम लोग करने के लिए हमें मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो एनीवेज घर आने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ के घर पे वीडियो कॉल कर रहे थे इन लॉज को, क्योंकि पापा का सर्जरी का डेट जैसे धीरे धीरे आ रहा है बगल में, इतना ही पापा ना बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेंशन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए पापा से अभी हम लोग डेली 3-4 बार तो एटलीस्ट वीडियो कॉल में बात करते ही हैं। तो घर पे वीडियो कॉल वगैरह करने के बाद अभी बारी है डिनर बनाने की। तो डिनर में बनाऊंगी, सौरभ ने बोला कि आज चावल खाएगा, तो इसलिए चावल बनाऊंगी और उसके साथ बनाऊंगी दाल, जो बॉयल दाल में बनाती हूँ ना, सौरभ का बहुत ही फेवरेट है मसूर का बॉयल दाल, वो बनाऊंगी। और उसके साथ बनाऊंगी आलू गोभी और कैप्सिकम फ्राई। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी और कैप्सिकम ऐसे पतला पतला मैंने काट के रखा है, इसको फ्राई करूँगी और उसके साथ चावल और दाल। तो यही है रात का आज मेन्यू। और घी तो है ऑब्वियसली, जो होटू भाई था जो घी दे के गया था, वो घी ऑब्वियसली हम लोग खाने वाले हैं गर्मा गर्म चावल के साथ। तो डिनर हमारा सॉर्टेड। और देखिए सौरभ का, और मैं क्या बोलूँ, मैं जितने बार लैपटॉप बंद करके अच्छे से बैग के अंदर डाल के रख रही हूँ, वो उतने बार ही ये सब फैला के रख रहा है। कहाँ पे हेडफोन है, कहाँ पे कागज़ है, कहाँ पे लैपटॉप है, सब कुछ इधर उधर फैला के रख देता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ। अगर इस ब्लॉग को कोई भी रीज़न से थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो को छोड़ के जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सबसे। और चलिए कमेंट करके भी बताना कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं। अगर आप लोगों में से कोई भी इस जगह पे सेक्टर 93 में जहाँ पे हम लोग गए थे, उत्तराखंडी हांडी मीट, वहाँ पे अगर कोई भी विजिट किए हैं नोएडा के लोग तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। वो एक्चुअली उत्तराखंड का एक दुकान है, उत्तराखंड है ना, तो वहीं का एक कुछ ब्रांच या फिर वहीं का कुछ लोग यहाँ पे आके शॉप खुले हैं, तो बहुत बढ़िया होता है यहाँ का टेस्ट। और अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हैं, जो लोग नोएडा से बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर जाना। सेक्टर 93 बिल्कुल जो एक जॉइनिंग है जहाँ पे चारों रोड मिलके एक साथ ज्वाइन होता है, बिल्कुल वहीं पे ये वाला शॉप है, तो ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए और स्माइल कीजिए। सो गुड नाइट, बाय बाय।